नमस्कार दोस्तों आज आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के बारे में बताएंगे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 540 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने समोत्सरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुड़िक और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नत होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतवीर, महावीर और सन्मत ऐसे 5 नामों का उल्लेख है। इन सब नामों के साथ कोई कथा जुड़ी है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद महावीर का जन्म हुआ था। विवाह। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु इनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। तपस्या। भगवान महावीर का साधना काल 12 वर्ष का था। दीक्षा लेने के उपरांत भगवान महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन चर्या को अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, के अनुसार भी महावीर दीक्षा उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति भी दिगंबर अवस्था में ही की। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। इन वर्षों में उन पर कई उपसर्ग भी हुए, जिनका उल्लेख कई प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। जैन ग्रंथ के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 गणधर मुख्य शिष्य थे, जिनमें प्रथम इंद्रभूत थे। पंचशील सिद्धांत। भगवान महावीर की शिक्षाएं। नंबर 1, सत्य, अहिंसा, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 उनकी शिक्षाएं हैं। सत्य, उन्होंने यह कहा कि किसी भी मनुष्य को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिनाई हो, आदमी को सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उनकी दूसरी शिक्षा थी अहिंसा। इस लोक में जितने भी त्रस्त जीव 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, उनकी हिंसा मत करिए। उनको उनके पथ पर जाने से न रोकिए। उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखिए, उनकी रक्षा कीजिए। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर अपने उपदेशों से हमें देते हैं। अचौर्य, दूसरे की वस्तु बिना उसके दिए हुए ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर उसके बिना दिए आप ग्रहण करते हैं तो इसी को जैन ग्रंथ में चोरी कहा गया है। अपरिग्रह, परिग्रह पर भगवान महावीर कहते हैं, जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीज़ों का संग्रह करता है, दूसरों से ऐसा संग्रह कराता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मत देता है, उसको दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यही संदेश अपरिग्रह के माध्यम से भगवान महावीर दुनिया को देना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते, वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं, ऐसा महावीर स्वामी का संदेश है। जैन मुनि आर्यिका इन्हें पूर्ण रूप से पालन करते हैं।
इसलिए उनके महाव्रत होते हैं। और श्रावक श्राविका इनका एक देश पालन करते हैं, इसलिए उनके अणुव्रत कहे जाते हैं। जैन ग्रंथों में 10 धर्म का वर्णन है। पर्युषण पर्व, जिन्हें 10 लक्षण भी कहते हैं, के दौरान 10 दिन इन 10 धर्मों का चिंतन किया जाता है। तीर्थकर महावीर का केवली काल 30 वर्ष का था। उनके संघ में 14,000 साधु, 36,000 साध्वी, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थीं। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों महावीर स्वामी के संक्षिप्त में आपको जानकारी दिए हैं। आप चूँकि इनका दिवस आने वाला है, इसलिए उस उपलक्ष्य में यह जानकारी दी गई है। शेष इनके शिक्षाएं और श्वेतांबर दिगंबर क्या थे, इन सब बारे में विस्तार से आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।